मुकेश सैनी नीतीश कुमार के धर्म कर्म पर 6 स्ट्रैंड रोड में आवास बनाकर रह रहे हैं। मुकेश सैनी अगर वहां चुनाव लड़ते तो आरजेडी पक्का हार जाती। अब अलग बात है कि ओवैसी साहब दिमाग लगा दिए तो उनका खेल दूसरा है, लेकिन मुकेश सैनी सिर्फ इसीलिए नहीं लड़े क्योंकि उनको महागठबंधन का साथ देना था। उनका मकसद था कि हम भाजपा को हराएंगे। तेजस्वी यादव ने मुकेश सैनी के पीठ में झूला घोपा था 2020 में, और भाजपा ने छाती में घोप दिया 2022 में। आप समझिए, वो खुद कहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं कि तेजस्वी ने पीठ में घोपा, छाती में घोपा। अब इधर इधर बचा हुआ है, इधर नीतीश जी घोपेंगे, उधर माही जी घोपेंगे। मुकेश सैनी भाजपा के नरेंद्र मोदी, अमित शाह को गरिया सकते हैं, तेजस्वी यादव लालू यादव को गरिया सकते हैं, नीतीश कुमार को नहीं गरियाते हैं। वो कहते हैं कि नीतीश जी जैसे नेता हैं, उनकी विचारधारा को हम लोग फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि कल घर खाली हो जाएगा, 2 मिनट लगता है भाई साहब। अब 5 लाख का नोटिस ना, सट से भाग जाएंगे। मुकेश सैनी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि सबसे बेसी सीट उनको कौन देगा, महागठबंधन देगा कि भाजपा देगा। दूसरा बात समझिए, भाजपा भी थोड़ी कमजोर स्थिति में है। मुकेश सैनी को पता है कि नीतीश और तेजस्वी को भाजपा की जरूरत नहीं है। नीतीश और तेजस्वी के पास अपना एक कोर वोट बैंक है। भाजपा क्या है? भाजपा बिहार में अकेली है, उस पास कोई नहीं है। तो मुकेश सैनी जानते हैं कि अगर भाजपा को थोड़ा बहुत इधर उधर बोल भी देंगे ना, तो हो सकता है कि 25 में भाजपा या 24 में उनको अपना ले, क्योंकि भाजपा के पास चिराग के अलावा बिहार में कोई नहीं है। आशुतोष कुमार कुढ़नी माछ भात ऐसा खाएंगे कि बवाल हो जाएगा। सुनिए, हमने बोले जिसको कोई नहीं पूछ रहा है वो जगह ढूंढ रहा है, कहां सेट हो जाए हम। सनी ने 25 वीडियो किया है, सिर्फ ग्राउंड पर जाकर लोगों से पूछा है कि आप टिकट के बारे पर क्या बोलिएगा। 5 वीडियो में मुकेश सैनी पर सवाल हुआ है, 4 वीडियो में लोगों ने कहा है कि मुकेश सैनी ने अपना टिकट बेच दिया है। ये तो हम नहीं बोल रहे हैं, कुढ़नी का वो आम जनता जो खेत में मुरई या आलू बो रहा था, वो चिल्ला रहा था। और वीडियो हम देखे थे, उसमें अधिकतर मल्लाह जाति के लोग थे, उनका गांव था, सहनी लोग थे। उन्होंने कहा था, एक जगह ने कहा था कि आप बताइए कि आप सहनी की राजनीति कर रहे थे, आप सहनी को टिकट काहे नहीं दिए। इतना लॉजिकल क्वेश्चन है, जवाब देना इस बात का। यही आशुतोष कुमार सिर्फ भूमिहार के नाम पर मुकेश सैनी के पास नहीं गए हैं। वो इसीलिए गए हैं क्योंकि आशुतोष कुमार को पता है कि 24-25 में अगर हम कहीं नहीं सटेंगे तो जो इतना मेहनत किए हैं, इतना दिन का जो मेरा स्ट्रगल है, वो बर्बाद हो जाएगा। उनको पता है कि उनका अपना वोट नहीं है। अगर नीलाभ कुमार को आप टिकट दिए हैं, इसका मतलब यही है कि आप मल्लाह वोट तो आपको लगता है कि आपका है, तो आप सवर्ण वोट में सेंधमारी करके सिर्फ और सिर्फ भाजपा को हराना चाहते हैं। उसके बाद संजय जायसवाल कहते हैं, या फिर बहुत लोगों ने कहा है कि कॉर्पोरेट आदमी है, मतलब इनको लगता है कि हम कॉर्पोरेट कल्चर से जीत जाएंगे, पैसा लेते हैं। हम देखे तो नहीं है मोहित जी, लेकिन लग तो यही रहा है कि कोई ना कोई खेल है। हम गोपालगंज और मोकामा में चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद अगली लाइन होती है कि बिहार में कहीं भी उपचुनाव होगा तो मुकेश सैनी चुनाव लड़ेंगे। अब सवाल यह है कि आप गोपालगंज और मोकामा में, जब ऑन कैमरा हमारे पास है, आपने कहा था कि हम चुनाव लड़ेंगे, तो आप काहे नहीं लड़े? तो आप बोचहां लड़ते हैं लेकिन गोपालगंज मोकामा नहीं लड़ते हैं। आप फिर कुढ़नी लड़ने लगते हैं। काहे कि आपको पता है कि यहां पर आप भाजपा को हरवा सकते हैं। तो मुकेश सैनी को लेकर जो आरोप लगता है, कभी कभी लगता है कि सही बात है। उनका स्ट्रगल है अपना। वो ठीक है कि मुंबई भाग गए थे, पैसा कमाए हैं, अपने समाज के लोग कर रहे हैं, सब बात ठीक है, लेकिन मुकेश सैनी का रवैया अगर आप देखेंगे तो वो आप एक और चीज देखिएगा, सब कुछ मैनेज्ड है। बोचहां में मैनेज था, उनको पता था कि वो हार रहे हैं। कुढ़नी में उनको पता है कि वो हार रहे हैं। भाजपा का नेता घर खाली नहीं करेगा तो 2 लाख रुपया फाइन लगेगा। अब मुकेश सैनी घर खाली नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो ये कौन नियम है भाई? तो आप समझिएगा, वो उनके द्वारा चलाए जा रहे हैं एक पप्पी हैं, और उनका काम ही है भाजपा को हराना, और यही एक सच है। कुढ़नी में इस समय मतदान हो रहा है और कुढ़नी उपचुनाव के बीच हम बातचीत करने आए हैं कि आखिरकार मुकेश सैनी ने, अगर उनको कुढ़नी का उपचुनाव लड़ना था, वाकई में मल्लाहों के बारे में वो अच्छा सोचते हैं और वाकई में अच्छा करना है, तो कुढ़नी में उन्होंने किसी मल्लाह को टिकट देकर के उन्हें कहा कि तुम चुनाव लड़ो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, हम तुम्हारे लिए प्रचार करेंगे, हम तुम्हारे लिए पूरा जोर शोर लगाएंगे। सवाल वहां के मल्लाह भी पूछ रहे थे कि आखिर जब पैसा नहीं रहेगा मल्लाह के पास तो टिकट मल्लाह कैसे पाएगा। यह बात कुढ़नी के मल्लाह कह रहे थे, और बीच चुनाव इसी बात पर चर्चा करने हम आए हैं कि आखिरकार कुढ़नी में क्या मुकेश सैनी को कोई मल्लाह नहीं मिला, या फिर इतना पैसा मिल गया कि उनको नीलाभ कुमार को टिकट देना पड़ा। और अगर उन्होंने कुढ़नी में चुनाव लड़ा तो गोपालगंज और मोकामा में चुनाव क्यों नहीं लड़ा? हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रशांत जी मौजूद हैं। मेरा नाम मोहित कुमार सिंह है और अब जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहला सवाल यही रहेगा, कहा जा रहा है कि टिकट रहेगा तब ना पैसा मिलेगा मल्लाह को, मतलब कि मल्लाह वोट देगा, जब कोई मल्लाह उनको नहीं पहुंचा पाएगा 50 लाख 40 लाख 30 लाख जितना रेट हो टिकट का, तो कैसे टिकट पाएगा? देखिए, हम शुरुआत करना चाहते हैं, मुकेश सैनी गोपालगंज के एक बैंक्वेट हॉल में भाषण दे रहे थे मोहित जी, और उसके बाद मुकेश सैनी कहते हैं कि सुभाष सिंह जी उस वक्त जिंदा थे। उन्होंने कहा था कि गोपालगंज में जल्दी चुनाव होगा,
गोपालगंज के सारे लोग मुकेश सहनी के खिलाफ मुहिम चलाते हैं और 3 दिन के बाद हम मुकेश सहनी के आवास पर जाते हैं, इंटरव्यू लेते हैं। मुकेश सहनी अपने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर रहे थे, मीटिंग के बीच से उठकर आते हैं और कहते हैं कि प्रशांत जी, हम गोपालगंज और मोकामा में चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद अगली लाइन होती है कि बिहार में कहीं भी उपचुनाव होगा तो मुकेश सहनी चुनाव लड़ेंगे। अब सवाल यह है कि आप गोपालगंज और मोकामा में जब ऑन कैमरा हमारे पास है, आपने कहा था कि हम चुनाव लड़ेंगे, तो आप काहे नहीं लड़े? अब हम इसका जवाब भी दे रहे हैं, काहे नहीं लड़े? इसीलिए लड़े मोहित कि अगर आरजेडी का वोट, मुकेश सहनी चुनाव लड़ते गोपालगंज में, किसका वोट काटते? आरजेडी का। मुकेश सहनी नीतीश कुमार के धर्म कर्म पर 6 स्ट्रैंड रोड में आवास बनाकर रह रहे हैं। मुकेश सहनी अगर वहां चुनाव लड़ते तो आरजेडी पक्का हार जाती। अब अलग बात है कि ओवैसी साहब दिमाग लगा दिए तो उनका खेल दूसरा है, लेकिन मुकेश सहनी सिर्फ इसीलिए नहीं लड़े क्योंकि उनको महागठबंधन का साथ देना था। उनका मकसद था कि हम भाजपा को हराएंगे। उसके बाद मुकेश सहनी का इंटरव्यू उठाइए मोहित जी आप, 500 इंटरव्यू जो दिए होंगे अपने जिंदगी में, वो उन 500 इंटरव्यू में उन्होंने कहा होगा कि हम आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं। आप समझिए, बीजेपी से जो उनका उत्तर प्रदेश में तनातनी हुआ था, उन्होंने क्या कहा था? आप लोगों ने फील्ड में बुलाया सैनी समाज के लोगों को, मल्लाह के लोगों को, और आरक्षण का लॉलीपॉप देकर बुलाया, लेकिन भाषण में आरक्षण का जिक्र नहीं किया। ये सब घूम घूम कर मुकेश सहनी यूपी में बोल रहे थे। तो आप यहां पर मल्लाह को टिकट कहने दिए? आप काहे टिकट दिए नीलाभ कुमार को? अगर नीलाभ कुमार को आप टिकट दिए हैं, इसका मतलब यही है कि आप मल्लाह वोट तो आपको लगता है कि आपका है, तो आप स्वर्ण वोट में सेंधमारी करके सिर्फ और सिर्फ भाजपा को हराना चाहते हैं। उसके बाद संजय जायसवाल कहते हैं, या फिर बहुत लोगों ने कहा है कि कॉर्पोरेट आदमी है, मतलब इनको लगता है कि हम कॉर्पोरेट कल्चर से जीत जाएंगे, पैसा लेते हैं। हम देखे तो नहीं है मोहित जी, लेकिन लग तो यही रहा है कि कोई ना कोई खेल है। मुकेश सहनी और ओवैसी, यही 2 फैक्टर हैं कुर्नी के चुनाव में। वोटिंग हो रहा है, 9 बजे तक 11.5% वोट गिर चुका था। आप समझिएगा इस बात को, मुकेश सहनी ने जानबूझकर ऐसा कोई खेल किया है। एक और बात समझिएगा, मुकेश सहनी का बिहार के मात्र 10 से 15 विधानसभा सीट पर बढ़िया पकड़ है। पकड़ मतलब क्या? उनकी जाति के लोग हैं। अब उनके जाति के लोग हैं मतलब क्या? वो रिजल्ट को इफेक्ट कर सकते हैं। अब उस वही सीट में आता है बोचहां और वही सीट आता है कुर्नी। तो आप बोचहां लड़ते हैं लेकिन गोपालगंज मोकामा नहीं लड़ते हैं, आप फिर कुर्नी लड़ने लगते हैं। काहे कि आपको पता है कि यहां पर आप भाजपा को हरवा सकते हैं। तो मुकेश सहनी को लेकर जो आरोप लगता है, कभी कभी लगता है कि सही बात है। उनका स्ट्रगल है अपना, वो ठीक है कि मुंबई भाग गए थे, पैसा कमाए हैं, अपने समाज के लोग कर रहे हैं, सब बात ठीक है। लेकिन मुकेश सहनी का रवैया अगर आप देखेंगे तो वो आप एक और चीज देखिएगा, सब कुछ मैनेज्ड है। बोचहां में मैनेज था, उनको पता था कि वो हार रहे हैं। कुर्नी में उनको पता है कि वो हार रहे हैं। लड्डू बांट रहे थे हारने के बाद भी बोचहां हमको अपने खिलाए थे, हम इंटरव्यू लेने गए थे, लड्डू खाइए, बोले कहा लड्डू खाए, तो हमने भाजपा को हरा दिया। तो आप समझिएगा ये एक ऐसा गेम है जहां मुकेश सहनी भाजपा को हरा रहे हैं। और एक और बात सुनिएगा, वो इसलिए भाजपा को नहीं हरा रहे हैं कि भाजपा को नफरत करते हैं, वो इसलिए हरा रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि बिहार की राजनीति में तेजस्वी और नीतीश से लड़कर हम कहीं के नहीं रह पाएंगे। उसके बाद अरे भाई, भाजपा का नेता घर खाली नहीं करेगा तो 2 लाख रुपया फाइन लगेगा। अब मुकेश सहनी घर खाली नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो ये कौन नियम है भाई? तो आप समझिएगा, वो उनके द्वारा चलाए जा रहे हैं एक पप्पी हैं और उनका काम ही है भाजपा को हराना। और यही एक सच है। कुर्नी के चुनाव के दिन ये विश्लेषण इसलिए जरूरी भी है ताकि लोग तक ये बात पहुंचे कि असलियत में ग्राउंड पर क्या हो रहा है। ग्राउंड पर यह है कि भाजपा के वोट में सेंधमारी करने के लिए, आप समझिएगा, कई भूमिहारों को वीआईपी पार्टी ने बुलाया था। वो भूमिहार जिनको कोई पूछता नहीं है, वो जाके बोल रहा है नीलाभ कुमार को वोट दीजिए, रिजल्ट आएगा, दुनिया देख लेगा कितना वोट आया नीलाभ कुमार को। लेकिन ये बहुत गलत बात है और सच्चाई यही है कि मुकेश सहनी भाजपा को हराने के लिए काम कर रहे हैं। नीलाभ कुमार को टिकट देते हैं। नीलाभ कुमार पहले भूमिहार संगठन से जुड़े हुए थे। इसके बाद आशुतोष कुमार से लेकर तमाम भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के नेता जो कुर्नी है, वहां पर जाकर गांव गांव घूमकर भूमिहारों से कहते हैं कि वोट दीजिए नीलाभ कुमार को। मुकेश सहनी के साथ आशुतोष कुमार घूमते हैं और वहां पर जाकर कहते हैं कि मुकेश सहनी को वोट दीजिए। अब क्या लगता है कि खाली भूमिहारों का वोट काट लेना है भाजपा से, इसी के लिए मुकेश सहनी उतर गए। अरे आप याद करिए, ज्ञान भवन आशुतोष कुमार मंच पर जाते हैं, तेजस्वी यादव बैठे हुए थे। अब क्या बोले थे कि दही चूड़ा ऐसा मिलाएंगे कि पूरा बवाल हो जाएगा। आशुतोष कुमार कुढ़नी माछ भात ऐसा खाएंगे कि बवाल हो जाएगा। सुनिए, हमने बोले जिसको कोई नहीं पूछ रहा है वो जगह ढूंढ रहा है, कहां सेट हो जाए हम। पूरा 3 महीना हवा चला था कि आशुतोष कुमार को तो तेजस्वी यादव अपना लिए हैं, आशुतोष कुमार तेजस्वी को नेता मान लिए हैं। पूरा बवाल हुआ, पूरा आशुतोष कुमार घूम घूम कर माहौल बनाए। और यही आशुतोष कुमार सिर्फ भूमिहार के नाम पर मुकेश सहनी के पास नहीं गए हैं, वो इसीलिए गए हैं क्योंकि आशुतोष कुमार को पता है कि 24-25 में अगर हम कहीं नहीं सटेंगे तो जो इतना मेहनत किए हैं, इतना दिन का जो मेरा स्ट्रगल है वो बर्बाद हो जाएगा।
उनको पता है कि उनका अपना वोट नहीं है, उनको पता है कि उनको कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा और इसीलिए भूमिहार को हथियार बनाकर वो कहीं कहीं जा रहे हैं। वरना ऐसा तो नहीं हो सकता था ना कि तेजस्वी के पास आप दही चूड़ा खा रहे थे और आज आप माछ भात खा रहे हैं। वही तेजस्वी यादव कुर्नी में जाकर कहते हैं कि सुनिए, कोई गलती हुआ हो तो माफ करिएगा, मनोज कुशवाहा को जुतवा दीजिएगा। आप उन्हीं का विरोध कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप अपॉर्चुनिस्ट वाला पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आप अवसरवादी राजनीति कर रहे हैं। जहां आपको मौका मिलेगा आप वहां जाएंगे। और सनी हमारा जो रिपोर्टर था, सनी ने 25 वीडियो किया है, सिर्फ ग्राउंड पर जाकर लोगों से पूछा है कि आप टिकट के बारे पर क्या बोलिएगा। 5 वीडियो में मुकेश सैनी पर सवाल हुआ है, 4 वीडियो में लोगों ने कहा है कि मुकेश सैनी ने अपना टिकट बेच दिया है। ये तो हम नहीं बोल रहे हैं, कुढ़नी का वो आम जनता जो खेत में मुरई या आलू बो रहा था, वो चिल्ला रहा था। और वीडियो हम देखे थे, उसमें अधिकतर मल्लाह जाति के लोग थे, उनका गांव था, सहनी लोग थे। उन्होंने कहा था, एक जगह ने कहा था कि आप बताइए कि आप सहनी की राजनीति कर रहे थे, आप सहनी को टिकट काहे नहीं दिए? इतना लॉजिकल क्वेश्चन है, जवाब देना इस बात का। उसके बाद हम मुकेश सैनी का किसी भी इंटरव्यू आप देखिएगा, वो कहते हैं कि राजपूत अगर राजपूत के लड़ रहा हो, भूमिहार भूमिहार के लड़ रहा हो, ब्राह्मण ब्राह्मण के लड़ रहा हो, यादव यादव के लड़ रहा हो, तो ये अच्छी बात है क्योंकि हम सैनी की लड़ रहे हैं। बहुत अच्छा बात, हम आपका सहमत है सर, वेरी वेरी गुड, वेल डन। तो आप बताइए कि आप सहनी के लिए जब लड़ रहे हैं तो आपने सहनी को टिकट क्यों नहीं दिया? तो सवाल तो ये भी उठता है ना कि तेजस्वी अगर यादव के लिए लड़ रहे हैं तो यादव को टिकट देते हैं। Correct. दिखता है भाई कि वो यादव के लिए लड़ रहे हैं, यादव के लिए कह रहे हैं, तो मंत्री सबसे ज्यादा यादव बनता है। ये कितना टिकट देते हैं सहनी को? ये अवसरवादी कुछ नहीं देते, उनका काम ही नहीं है। यूपी में चुनाव हुआ, ये चुनाव लड़े, कितना सैनिक को टिकट दिए थे? आप समझ लीजिए, ये चुनाव अवसरवादी राजनीति यहां चल रही है। उनको पता है कि नीतीश कुमार से सट कर रहना है। एक और बात सुनिएगा, मुकेश सैनी भाजपा के नरेंद्र मोदी अमित शाह को गरिया सकते हैं, तेजस्वी यादव लालू यादव को गरिया सकते हैं, नीतीश कुमार को नहीं गरियाते हैं। वो कहते हैं कि नीतीश जी जैसे नेता हैं, उनकी विचारधारा को हम लोग फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि कल घर खाली हो जाएगा, 2 मिनट लगता है भाई साहब, अब 5 लाख जब आएगा नोटिस ना, सट से भाग जाएंगे। तो आप समझिए, दिक्कत यही है ना कि ये लोग राजनेता बन ही नहीं पाए। ये लोग वोट लेने का तरीका जानते हैं और इनको एक और चीज लगता है कि इस मल्लाह जाति के लोगों पर कब्जा कर लिए हैं, जो असलियत नहीं है। घर खाली कराने वाला जिक्र आता है तो उपेंद्र कुशवाहा को कहानी याद आता है 2005 वाला। हाँ। जब उपेंद्र सामान कुशवाहा फेंक कहा दिया जाता है गया। कि पटना में नहीं थे और नीतीश कुमार सामान फिकवा दिए था आवाज से बाहर। बताइए, अब आखिरी सवाल कि मुकेश सैनी कर क्या रहे हैं? ना भाजपा में जा रहे हैं, ना खुलकर वो कह रहे हैं कि हम नीतीश कुमार के साथ चले जाएं, ना मतलब वो एकदम एक तरीके से इस तरीके से उपयोग हो रहे हैं खुद को कि हमको भाजपा को हराना है, क्योंकि जानते हैं कि अगर हम नीतीश कुमार के साथ चले गए तो फिर तो क्लियर हो जाएगा। ऐसे वो जाएंगे किसी भी विधानसभा में, अब जिसे कुढ़नी में तो भूमिहार को टिकट देंगे और मल्लाह को मानते हैं कि अपना है, तो एक भाजपा का वोट काट लेंगे उसके पास। तो बस इसी तरीके से उपयोग होते रहेंगे। 2-3 बात समझाते हैं आपको हम। पहला बात, मुकेश सैनी क्या है? जब गाड़ी पुलिस पकड़ती है दारू वाला तो उसका क्या होता है? नीलामी। जब नीलामी होता है तो क्या होता है? बोली लगता है। 1001 रुपया शुरू होता है और आपका जितना हैसियत वहां तक जाते हैं, तो लोग जो सबसे बड़का होता है वो खरीद लेता है नीलामी की गाड़ी। तो मुकेश सैनी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि सबसे बेसी सीट उनको कौन देगा, महागठबंधन देगा कि भाजपा देगा। दूसरा बात समझिए, भाजपा भी थोड़ी कमजोर स्थिति में है। मुकेश सैनी को पता है कि नीतीश और तेजस्वी को भाजपा की जरूरत नहीं है। नीतीश और तेजस्वी के पास अपना एक कोर वोट बैंक है। भाजपा क्या है? भाजपा बिहार में अकेली है, उस पास कोई नहीं है। तो मुकेश सैनी जानते हैं कि अगर भाजपा को थोड़ा बहुत इधर उधर बोल भी देंगे ना, तो हो सकता है कि 25 में भाजपा या 24 में उनको अपना ले, क्योंकि भाजपा के पास चिराग के अलावा बिहार में कोई नहीं है। ये बात भी एक सच है कि मुकेश सैनी के पास मल्लाह का एक वोट है, नहीं इनकार कर सकते हैं। तो मुकेश सैनी क्या कर रहे हैं ना, इंतजार कर रहे हैं। वो अब यूज नहीं हो रहे हैं। अरे यूज कहां हो रहे हैं? अगर वो हराते हैं नीलाब को, भूमिहार वोट आता है केदार गुप्ता को, तो नीतीश के निर्णय में तो मुकेश सैनी हीरो हो गए कि नहीं हो गए? आप समझिए। उसके बाद तेजस्वी के निर्णय में तो गोपालगंज और मोकामा में तो हीरो बने हुए हैं। वो दिमाग लगा रहे हैं, वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि उनको सबसे अच्छा ऑफर कौन देता है और उसमें ऑफर जाएंगे। क्योंकि तेजस्वी यादव ने मुकेश सैनी के पीठ में झूला घोपा था 2020 में, और भाजपा ने छाती में घोप दिया 2022 में। आप समझिए, वो खुद कहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं, कि तेजस्वी ने पीठ में घोपा, छाती में घोपा। अब इधर बचा हुआ है, इधर नीतीश जी घोपेंगे, उधर मांझी जी घोपेंगे। तो इसीलिए घोपने वाला बात नहीं है। मुकेश सैनी इज वेटिंग कि सबसे अच्छा ऑफर हमको कौन देगा, उनको ऑफर मिलेगा, वो शिफ्ट हो जाएंगे। उनको किसी से कोई मतलब नहीं है। कभी कभी लगता है कि संजय जायसवाल जो कहते हैं थोड़ा बहुत सच्चाई उसमें होता है। अब प्रूफ नहीं है, इसलिए हम डायरेक्टली नहीं कह सकते हैं कि पूरा सच्चाई, लेकिन लगता तो है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वरना अगर आप अपने समाज की बात करते हैं, अरे बहुत लोग नेता है जो अपने समाज की बात करके आगे बढ़ा है, तो आप दीजिए सैनी को टिकट। आप गोपालगंज में सैनी को टिकट काहे नहीं दिए? अति पिछड़ा का बहुत वोट है वहां पर, 45,000, आप काहे नहीं दिए? तो भाई समझिए, ये सब खेल है, ये राजनीतिक खेल से हो रहा है। यहाँ कोई अंदर का आवाज और अंतरात्मा जैसा कुछ नहीं है।
बाकी वही है कि जात का बात करना कोई बुराई नहीं है, लेकिन बात यह है कि अगर जात का वोट लेकर अब जात को नेता नहीं बनने देंगे तब वो बुराई है। अगर तेजस्वी हो चाहे लालू हो, वो यादव का बात करते हैं तो यादव को टिकट देते हैं, यादव को मंत्री बनाते हैं। सबसे ज्यादा सरकार में कोई होता है तो यादव होता है। और आपको भी पता है कि जब तेजस्वी या लालू पावर में होते हैं, राजद पावर में होती है, तब आम यादव भी उस मतलब अपने आप को महसूस करने लगता है कि सरकार हमारी है। बाकी मुकेश सहनी क्या कर रहे हैं सबके सामने है। आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।